राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। मिलके गाएंगे मेरे भाई बहन। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सब मिलके गाओ प्यारे भाई बहन। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, बोरीवा के बोरी वाले की, बंसी वाले की, हाँ चंपा मैया की महफिल सजी है, चंपा मैया की महफिल सजी है, मेरे प्यारे की महफिल सजी है, मेरे प्यारे की महफिल सजी है, बोरी वाले की महफिल
महसूस अब हो रहा है, मुझको महसूस अब हो रहा है, हमको महसूस अब हो रहा है, हमको महसूस अब हो रहा है। उनकी नजरों में कृपा छुपी है, उनकी नजरों में कृपा छुपी है, ये तेरी नजरों में कृपा छुपी है, तेरी नजरों में कृपा छुपाइए, तेरी नजरों में करुणा छुपी है, तेरी नजरों में करुणा छुपी है। उनकी महफिल का जो मर सजा है, उनकी महफिल का जो मर सजा। एक बार मिलके कहेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। संगत में सभी नौजवान सभी मिलके कहो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। तो मिलके जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 तो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जीवन का बहुत सा समय बीत गया,
और जो करने योग्य काम था वो हम नहीं कर सके। ऐसा ना हो कि हमें भी पश्चाताप ही करना पड़े। अभी अभी समय है तो हम उसका लाभ लें। महाराज जी हर समय अखंड हरिनाम स्मरण में रहते थे। हर समय हम उनको सोचते थे कई बार कि जे आराम कर रहे हैं बिस्तर पर बंधु दूसरों को दिखाने के लिए वो लेट जाते थे, पर कहीं ना कहीं लेटे लेटे भी महाराज जी सुमिरन करते रहते थे। जीवन का लाभ वो लोग लेकर जाएंगे। हाँ, मैं और आप, मैं आपको भी नहीं कह सकता, हो सकता है आप बहुत आगे हो। मैं अपनी बात करूं, मेरे नौजवान भाई बहन, ये प्रतिष्ठा ये साधक के लिए बाधक है। ये बाह बाह, ये जय जयकार कहीं ना कहीं साधक को बाधक है। हाँ, और जो निंदक है, गुस्सा त्यांदा जिले को निंदा करे, क्रोध त्यांदा, पर फिर भी स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा है मां बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, धन्य है निंदक जो हमारा मल अपनी जिह्वा से साफ कर रहा है। धन्य है निंदक। मां तो हाथ से साफ करती है बच्चे का मल, और निंदक, निंदा करने वाला अपनी जिह्वा से हमारा मैल धो रहा है। पर फिर भी बंधुओं सहन नहीं होता, क्योंकि सत्य से हम कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हैं। महाराज जी जिड़ी स्कूल में पढ़ाते थे। जिड़ी स्कूल महाराज जी पढ़ाते हैं, मास्टर है उसले। एक दिन स्कूल से छुट्टी हुई और रहते थे बड़े गंभीर अपने भक्तों से। भक्त तो उन्होंने, सेवक तो कोई बनाया नहीं, कभी ऐसा मत समझिएगा कि कोई पता नहीं चेले चांटे बनाए, ऐसा नहीं। अपने चाहने वालों से कह सकते हैं। अक्सर हरिनाम चर्चा ही वो करते थे, और पहलवानी का उन्हें शौक था। पहलवानी का बड़ा शौक था महाराज जी को। चिड़ी स्कूल छुट्टी हुई तो स्कूल छुट्टी के बाद, अध्यापक तो थे वो, छुट्टी के बाद महाराज जी और एक सुरेंद्र नाम के मास्टर जी दोनों आ रहे थे स्कूल छुट्टी करके। जिड़ी तब मेला चल रहा था, तो मेले में दंगल था शिंज। जब उस दंगल के ढोल की थाप सुनी तो महाराज जी ने कहा, सुरेंद्र मास्टर जी ये थाप उसकी है, दंगल की है। दंगल की थाप अलग है, संगीत की थाप अलग है, और मैं कहूं कि शमशान की थाप अलग है। सुर और ताल ही बता देते हैं कि समय गमगीन है कि समय खुशहाली का है। उस थाप को सुनकर के महाराज श्री जान गए, सुरेंद्र जी को कहने लगे, सुरेंद्र अड़िया एक टोल शिंजादा बज जा रहा है, ये दंगल की थाप बज रही है, चलें जरा दंगल देखें। सुरेंद्र मास्टर जी कहने लगे, ना ना शास्त्री जी आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो ठहरे मास्टर लोग, हमारी तो ये पेन के साथ ही लड़ाई होती है। हमने पेन के साथ ही हर बात करनी है, हमारे लिए पेन तलवार से ज्यादा बढ़कर है। महाराज जी ने कहा वो तो ठीक है, पर मुझे बड़ा शौक है दंगल का। तो सुरेंद्र जी ने कहा महाराज श्री से कि एक शर्त पे मैं जाऊंगा आपके साथ दंगल देखने, अगर वहां आप कुश्ती नहीं लड़ोगे तो आपका कोई ठिकाना थोड़ी है। अब साधु की मौज है भाई। स्वामी राम तीर्थ चलते थे तो साधु कम पहलवान ज्यादा लगते थे देखने में। एक लंगोटी में वो अलमस्त रहता था स्वामी राम तीर्थ। आहा। और सभी युवाओं को जाकर के उन्होंने गांव गांव में हनुमान के मंदिर और एक एक अखाड़ा स्वामी राम तीर्थ ने खलवाया। और ऐसे महापुरुष थे जिसकी शिवाजी मराठा जैसे शिष्य हुए, वैसा ही व्यक्तित्व है महाराज जी का। बंधुओं,
महाराज जी ने सुरेंद्र जी से कहा कि पहले दंगल में पहुंचो तो सही है, मैंने कुश्ती लड़नी है कि नहीं वो तो अगली बात, पर आखते ना हो कि नचन वाले दी अड्डी ना रहंदी ते गान वाले दा मुंह। जिसको कुछ आता हो वो तो अपने कार्यों में आनंद लेगा। अब जैसे जो संगीत के धनी लोग हैं, जैसे जैसे यहाँ तबले पे थाप बज रही है वो अपनी जंगा पे हाथ मार रहे हैं, जो जानकार है। आनंद तो कहीं ना कहीं लेना ही है। तो महाराज जी शिंजा जगे जब दंगल में महाराज जी पहुंचे, चिड़ी दंगल की गल है, तो महाराज जी ने आख्या सुरेंद्र इन पहलवानों को देख के मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुश्ती लड़ ही लूं। उसने कहा यार महाराज जी के मित्र थे वो, उसने महाराज जी का नाम लेके कहा मैं इसीलिए नहीं तेरे साथ आ रहा था, मुझे मालूम था सभी मास्टरों की बेइज्जती करवाएगा, लड़ लूं मैं। सुरेंद्र तू मेरे अभी पकड़, वस्त्र पकड़। तो महाराज जी ने अपना पैजामा कुर्ता जो था वो उतारा, पहनते तो वो लंगोट थे, हर समय लंगोट पहना था, और दंड बैठक लगा के जो बड़ा इनाम था, जिसे हम बड़ी माली बोलते हैं अपने डोगरी भाषा में, बड्डी माली ऊपर जी हमारे ने मथा टेकिया, जी बड्डी माली की मथा टेकिया, लगे आखन भाई मैं बड्डी माली बिल्कुल मैं, शास्त्री मारे लगे आखन। जब बड़ी माली की कुश्ती पे प्रणाम किया तो पंजाब के किसी पहलवान के साथ कुश्ती का श्री गणेश हुआ। देखते ही देखते 15 मिनट में महाराज जी ने उस पहलवान को चित कर लिया। महाराज ने उस पहलवान के ठाई लिया। अच्छा, मामला यहां तक नहीं है, चर्चा तो अभी आगे है। हाँ? क्योंकि वो कुश्ती हराना तो और भी कई लोग हराते हैं, पहलवान को हराते आया है। तो महाराज जी ने कुश्ती जीत ली। अब वो सुरेंद्र जी बड़े खुश हुए कि मास्टरों की इज्जत रह गई। दौड़ कर आया, हा शास्त्री कमाल हो गया। हमने सोचा बड़े पहलवान को कहाँ गिराएगा तू, तो गले मिला महाराज जी के। तो सब जो लोकल लोग थे, जेड़े भाई लोकल लोग है ना, ग्राए पिंड ने जान दे है, सेरी दे शास्त्री और ने ते सुहांजने भी इंदा एक घर है, उन्हें आख्या शास्त्री जी अस बड़े खुश होए तुसीं बड़े माली दा घोल जित्तिया है, तो इ'यां करो एक कपड़ा गले च पाओ ते इ'यां झोली बनाओ, अस सारे तुसें इनाम देना चाहते हैं। अक्सर भलवान इ'यां करते, तुसें पता। तो महाराज जी जि'यां आख्या महाराज ने ठीक है भाई इ'यां कर लेंगे। तो महाराज जी को सभी इनाम देने लगे, 100, 50, 10, 20, जो जिसकी जितनी समर्था थी। तो महाराज जी की पूरी झोली पैसों से भर गई, और जैसे पूरी फेरी काट करके दंगल की, अखाड़े की पूरी राउंड करके चक्कर लगा के वापिस पहुंचे, तो महाराज जी ने झोली का एक छोर छोड़ा और वो सारे पैसे उस माली के पास छोड़ दिए। और माली जो इनाम था, उसे इनाम को हमारे यहाँ माली बोलते हैं क्योंकि बाहर से भी सब आए हैं, उनको भी बात पकड़ में आ जाए। तो इनाम बड़ी माली ते ओ सारे पैसे मारे ना किया सुरेंद्र इन्हें घर वो जरा पहलवान में ढाया ना उसी साथ उसको बुलाया, और महाराज ने कहा ऐसा करो पहलवान जी, ये सारे पैसे और ये इनाम आपका है, आप ले जाओ। और महाराज जी के कुछ उदासी सी आ गई भीतर, महाराज जी के भीतर कुछ उदासी सी उतर आई। सुरेंद्र ने बार बार पूछा कि शास्त्री जी आपने इतने बड़े पहलवान को, इतने बड़े मल्ल को चित किया, इतने बड़े पहलवान को गिरा दिया, आप जीत गए, आपकी वाह वाह हो रही है और आप उदास। अब सुनिए, काम की बात अब आई है। महाराज जी ने दंगल से वापस आते आते अकेले सुरेंद्र से कहा, सुरेंद्र जी ये मन की चंचलता बड़ी प्रबल है, ये मन की चंचलता बड़ी बलशाली है। जब मैंने उस पहलवान को हरा दिया, उसके बाद मेरी चाल में कुछ बदलाव आया, अभिमान ने मुझे घेर लिया। तब मैंने निर्णय किया कि मैंने पहलवान को हराया और मेरे अभिमान ने तुरंत घेरा डाला मुझ पर और मुझे हरा दिया। इसलिए कुल मिला के तो हार मेरी हुई ना, हार तो मेरी गई, कुल मिला के हार मेरी हुई है। इसलिए आज से मैं दंगल में नहीं लड़ूंगा। बंधुओं, इतनी गंभीरता थी उनके भीतर।
दूसरे को सिखाने के लिए वो जरूर लड़ते थे। बच्चे मेरे बच्चे का अर्थ ये मत समझिएगा खाली परिवार के, उनके सारे बच्चे थे, गली मोहल्ले के, गांव के, दूसरे गांव के, जो भी उनके सामने आते तब वो उन्हीं के थे। हाँ, तब वो उन्हीं के थे। वो भविष्य को राम कहते हैं, जन्म कोटि अगनास ही तब ही, तब वो मेरा ही है, क्योंकि मैं उसके सभी पाप खत्म कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, जरा विचार करो, जो इतने बल का, इतनी ताकत का मालिक हो, इतना बल हो जिसमें, और इतना बल होने के बावजूद भी जिसमें इतनी नम्रता हो, जिसमें इतना झुकाव हो, और फिर भी जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता हो कि मुझे अपने मन के चांचल्य को बढ़ने नहीं देना है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर फोकस रहना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम कोई कमाई करके नहीं जा रहे हैं। छोटा मोटा समाज में हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, या छोटी मोटी हमें जमीन जायदाद मिल जाए। तुसीं पता होना, राजस्थान दा कुछ सज्जन आए दिन है जेडे आखा दिन है कि शास्त्री महात्मा जी कन्ने आए थे, जनक महात्मा जी कन्ने। वो आखा दिन उत्थे एक गौशाला साड़ी मर्जी है, शास्त्री महाराज की समाधि की सौंपी जा, 500 कमा जमीन है गन्ने, गौशाला कन्ने 700 एकड़। कितनी? 700 एकड़। मिगी इन्ने हिसाब का पता नहीं है। वो आखा थे कि अस चाहते हैं कि 700 एकड़ जी जगह है वो शास्त्री महाराज की गौशाला की सौंपी जा, और महाराज का प्रचार राजस्थान जो है उस गौशाला के माध्यम कन्ने, क्योंकि ऐसे त्यागी पुरुष को लभदे नहीं, तो राजस्थान भी इतने आना शुरू करे। बंधुओं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराज जी का उद्देश्य कोई जगह इकट्ठी करना नहीं है, कोई आश्रम बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने ये जो अंतिम अनमोल वचनों में कहा है, इसको गौर से सोचिएगा कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण, पेड़ पौधे, वृक्ष लताओं के रूप में देखें। उनका उद्देश्य बंधुओं बहुत बड़ा है। उनकी इच्छा आश्रमों के चक्कर में घिरे रहना नहीं थी। महाराज जी के रहते हुए किसी एक बहुत बड़े महंत ने कहा था कि शास्त्री जी, मैं चाहता था कि इस आश्रम को, इस बहुत बड़ी गद्दी को कोई संभालने वाला त्यागी पुरुष मिले, आप आकर इसको संभालो। तो महाराज जी ने कहा था, बाबा साधु और सिंह स्वतंत्र ही अच्छे लगते हैं, मुझे कोई आश्रम नहीं चाहिए। साधु और सिंह ये स्वतंत्र ही हो तो अच्छे लगते हैं। शेर ते साधु जिले लोकें दे विच आई जाण ते मारी उड़दे लोग डांगा मारी मारी। शेरा की लोग घेरी घेरी है, घेरा चाड़ी है, कोई तरीके कन्नै मारी उड़दे, ते साधु की मथे टेकी टेकियां मारी उड़दे। त्रै चीज़ां जंगलां च शैल लगदियां, जां थोड़ा जिहा एक प्रमाणिक दूरी बनाइए रखन समाज को। समाज को इनके आशीर्वाद की जरूरत है, बिल्कुल है, पर फिर भी 3 चीजों को चाहिए समाज से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी। कौन कौन? साधु, शेर और सांप। जब भी समाज में आएंगे समाज इनको मार ही देगा, खत्म कर देगा। इसलिए प्रमाणिक दूरी, प्रमाणिक दूरी। अपना आशीर्वाद जरूर दें, पर एक प्रमाणिक दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब तो कोविड के कारण सबको डिस्टेंस बनाना पड़ रहा है, पर एक प्रमाणिक दूरी जो मैं कह रहा हूं, किसी में लिप्त ना हो, उसकी असंगता कमल के पुष्प के समान हो, उसकी दूरी जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे साधु समाज में रहता हुआ विरक्त रहे, असंग रहे, सब में रहता हुआ सबसे ही जुदा रहे। मैंने तिवारी जी से एक बार विनती की, मैंने कहा, तिवारी जी, हमारे महाराज श्री एक भजन कभी कभी एकांत में गाते थे कि ना किसी से वैर विरोध हो और ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूं, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो, नहीं ऊंच नीच का भेद हो, ना हर्ष हो ना विषाद हो, ना हर्ष हो ना विषाद हो। मेरे जीवन में मुझे कोई उपाधि मिले उसका कोई हर्ष ना हो,
और मेरे जीवन से मेरा कुछ छूट जाए उसका मुझे विषाद ना हो। साधु की महिमा बंधुओं बड़ी अद्भुत है, साधु की महिमा बड़ी प्यारी है। ऐसे अवतारी पुरुष को, ऐसे सिद्ध पुरुष को श्री महाराज जी और माता जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरे रोम रोम से उन्हें प्रणाम। बंधुओं, यही विनती करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, जैसा जीवन आपको प्यारा था वैसा जीवन हम सबका बना दो। उगलिया जीवन सारा बनाई उड़ो जनिया तुसे नहीं पसंद। ज्यादा प्रार्थना ना करते हुए यही कहूं, अनुदिन बड़हि अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे। आइए तिवारी जी को सुने, क्योंकि समय भागता जा रहा है बंधु, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो आज जो एक सूची बनी है, सूची के बाद है ना, तो बंधुओं तिवारी जी को सुनेंगे। बड़ा अच्छा